एक वक्त था जब लोगों को अपना पैगाम इरसाल करना पड़ता था और फिर दूसरे शख्स के जवाब का इंतज़ार करना पड़ता था। बाज़ औक़ात अगर कोई नागहानी मुसीबत आ पड़ती जिसकी इतला देना लाजमी होती थी, इसमें कई दिन की ताख़ीर हो जाती। फिर साइंस ने तरक्की की और वक्त बदला और मोबाइल फ़ोन की ईजाद हुई, जिसकी बदौलत पलक झपकते ही लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगे और वह पैगाम जो कई दिन की ताख़ीर से पहुंचता था, सेकंड में पहुंचना शुरू हो गया। अगर मोबाइल फोन बंद कर दिए जाए तो फिर क्या होगा? बंद ना करो, मैं मर जाना जे मैं तुहानू दसां। आहो, मुल्क ने तरक्की मोबाइल के जरिए की है, क्योंकि ये जोड़ा कारोबारी आदमी फौरन फटाफट फोन करके पूछ लेंगे कि की हालात ने। कर दिए जाएं तो फिर क्या होगा? फिर यही है हमारी ज़िंदगी का मकसद कि हम वो ना बना रहे पाकिस्तान के ऊपर चढ़ के हम छलांग लगा देंगे, और क्या हो। मैंने देखा है मोबाइल पे भी यंग लड़कियां अपने हिजाब के बगैर कोई दुपट्टा नहीं लिया डांस कर रही हैं, ठीक है। तो क्या जी लोग हमें देखें, लाइक करें, ये चीज़ नहीं है। अगर इस बेहयाई इसकी बहुत ज़्यादा आ गई इसकी वजह से। ये मोबाइल फ़ोन हर एक इंसान की ज़रूरत है। इसके सिवा कोई भी इंसान ना किसी से रब्ता नहीं कर सकता, और ये इसके ऊपर हर चीज़ है। जैसे जब किसी ने छुट्टी पे आना होता था तो फौजी वगैरह ने किसी ने भी वो डाक लिखता था मैं इस दिन छुट्टी पे आऊँगा, या कोई मोबाइल से सहूलत तो बहुत ज़्यादा है, तो परेशानियाँ भी लोगों की कम है, टाइम भी बच गया है और काम भी ज़्यादा हो रहा है। बेटियां जो टिकटॉक पे फाशी बुला रही हैं, बच्चे किसी को इज़्ज़त का एहसास नहीं, ये सिर्फ मोबाइल की बदौलत है। अगर मोबाइल ना होता तो माशरा दुरुस्त होता। ये मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छा है, ठीक है। पहले वक्तों में लोग खत डालते थे, किसी को भेजते थे, अब यही बात है कि फ़ोन करो बस काम हो जाता है। खत में लोग पकड़े जाते थे, बिल्कुल यही बात है, ठीक है। जो नेट ने जो गलत यूज़ करते हैं, इसने ये माशरा ख़राब कर दिया मुकम्मल तौर पे। वैसे अच्छा इस्तेमाल करें तो इसके वर्गी चीज़ ही कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजीम। जी तो नाज़रीन, यहाँ पे मेरे साथ एक दोस्त मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि अगर मोबाइल फ़ोन ना होता तो क्या होता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। इरफान भाई, आप मुझे ये बताएं कि अगर मोबाइल फ़ोन ना होता तो क्या होता? कुछ नहीं होना था, क्या होना था। और अगर आप मोबाइल है तो इसमें बहुत सारी सहूलतें हैं। अगर आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें इसको तो बहुत सारा फ़ायदा है। अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो फिर बहुत सारा नुकसान है। किसी भी हवाले से जो है ना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए और अपने नुकसान के लिए। जी तो नाजरीन, यहाँ पे मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी पूछते हैं कि अगर मोबाइल फ़ोन ना होता तो क्या होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद अशरफ भट्ट। भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएंगे अगर मोबाइल फ़ोन ना होता तो क्या होता? मोबाइल फोन ना होता तो जिंदगी में सुकून होता और जिंदगी पुरसुकून से गुजरती। तो अभी आपके पास मोबाइल फ़ोन है? हाँ है। तो आपको सुकून नहीं है? सुकून इसलिए है कि मैंने कभी बैलेंस नहीं कराया। कॉल आ जाए तो सुन लेते हैं, वरना नहीं। तो हमारी ज़िंदगियों में मोबाइल फ़ोन क्या असरात मुरतब कर रहा है? हमारी ज़िंदगी में मोबाइल जो है वो ज़िंदगी को एक उलझन में डाल दिया है, क्योंकि किसी के पास फुर्सत ही नहीं है कि किसी के से बात कर ले, या घर में माँ बाप के साथ या बहन भाइयों के साथ बैठ के कोई बात कर ले। मोबाइल है, बस मोबाइल पे लग रहा हो, इसलिए तो बेड़ा गर्क कर दिया मोबाइल ने। हमारी नौजवान नस्ल को मोबाइल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, मोबाइल को आप इसको सिर्फ अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें जो इसका हक बनता है। तो ये नहीं है कि इसको आप गलत चीज़ों के मुतरादफ लेके जाते हैं, वो आने वाली जो नस्ल है उन पे बुरा असर डाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? जुल्फ़कार। जुल्फ़कार भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि अगर मोबाइल फ़ोन ना होता तो फिर क्या होता? भाईजान फिर कुछ भी ना होता, सन्नाटा होता है। ये मोबाइल फ़ोन अच्छी चीज़ है, अच्छा इस्तेमाल करो तो ये अच्छी चीज़ है, ये बुरा इस्तेमाल करोगे ये बुरी चीज़ है। ये मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छा है, ठीक है। पहले वक्तों में लोग खत डालते थे, किसी को भेजते थे, अब यही बात है कि फ़ोन करो बस काम हो जाता है। खत में लोग पकड़े जाते थे, बिल्कुल यही बात है। मोबाइल ना होता तो क्या होता। इस मोबाइल ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। मोबाइल के आने से हमारी बेटियां जो टिकटॉक पे फाशी बुला रही हैं, बच्चे किसी को इज़्ज़त का एहसास नहीं, ये सिर्फ
मोबाइल की बदौलत है। अगर मोबाइल ना होता तो माशरा दुरुस्त होता। इसके डबल फ़ायदे हैं, 2 फ़ायदे, लेकिन ज़्यादा यूज़ बुराई की तरफ हो रहा है। अगर ना हो तो ये बहुत अच्छा है। मोबाइल ना होता तो इंसान अच्छा होता। जो नेट ने जो गलत यूज़ करते हैं इसने ये माशरा ख़राब कर दिया मुकम्मल तौर पे। वैसे अच्छा इस्तेमाल करें तो इसके वर्गी चीज़ ही कोई नहीं है। जी तो नाजरीन, यहाँ पे मेरे साथ एक दोस्त मौजूद है, आइए हम उनसे भी पूछते हैं कि अगर मोबाइल फ़ोन ना होता तो क्या होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद शज़ेब। शज़ेब भाई, आप मुझे ये बताएंगे अगर मोबाइल फ़ोन ना होता तो क्या होता? हम दुनिया में ना होते तो अगर मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए जाएं तो फिर क्या होगा? फिर यही है हमारी ज़िंदगी का मकसद कि हम वो ना बना रहे पाकिस्तान के ऊपर चढ़ के हम छलांग लगा देंगे, और क्या होगा। जी यहाँ पे मेरे साथ एक और बुज़ुर्ग मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी पूछते हैं कि अगर मोबाइल फ़ोन ना होता तो क्या होता। बुज़ुर्गो दसो, अगर मोबाइल फ़ोन ना होता तो फिर की होंदा? मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क ने तरक्की मोबाइल के जरिए की है, क्योंकि ये जोड़ा कारोबारी आदमी है फौरन फटाफट फोन करके पूछ लेता है कि की हालात ने, की कारोबार है, किस तरह चलन दिया है। उस तरह कोई पता नहीं कि की होन दिया की नहीं होन दिया। तो हमारी नौजवान नस्ल जो मोबाइल यूज़ करती है, क्या वो सही तरीके से इस्तेमाल करती है? बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी ने बच्चे कि जेड़े गलत तरीके नाल इस्तेमाल करते हैं, कोई वो नहीं कि जेड़े सही करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? हसनैन आज़म। हसनैन भाई, मुझे आप ये बताएं अगर मोबाइल फ़ोन ना होता तो क्या होता? मोबाइल फ़ोन अगर ये ना होते तो हम ये लोग खत खुद भेजते हैं एक दूसरे को, ये भी बिल्कुल ना होते। इश्क मशूकी ना चलती, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी बेकार हो जाती। इश्क अगर मोबाइल फ़ोन बंद हुकूमत कर देती है तो फिर क्या होगा? तो फिर वही खत चलेंगे पुराने दौरों वाले, जो 2 महीने बाद खत जाता था एक, इस तरह पीछे वाला मर जाता है, सोच के रिप्लाई की कब रिप्लाई आएगा, ये काम चलना। जी तो नाजरीन, यहाँ पे मेरे साथ एक दोस्त मौजूद है, आइए हम उनसे भी पूछते हैं कि अगर मोबाइल फ़ोन ना होता तो क्या होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम गलशेर है। गलशेर, आप मुझे ये बताएंगे अगर मोबाइल फ़ोन ना होता तो क्या होता? ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਣਿਆ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਰੱਜ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪਾਟ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਚਲੋ ਬਣਾ ਛੋੜਿਆ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ, ਦਾਲ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਟਮਾਟਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਵੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਕਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। अगर मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए जाए तो फिर क्या होगा? ए बंद ना करो, मैं मर जाना जी, मैं तुहानू दसा। आहो, नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं कारोबारी आदमी के लिए। मोबाइल, ये देखें जी, एक मोबाइल मेरे पास है, ये बटनों वाला मोबाइल है। मुझे एंड्रॉयड मोबाइल का कोई शौक़ नहीं है। उसके ऊपर अब ये स्टूडेंट लोग जब अपने कॉलेज में जाते हैं तो इनका नेट फ्री हो जाता है, बजाय पढ़ने के ये सिर्फ नेट यूज़ करते रहते हैं। इसकी वजह से वालिदैन हज़ारा फ़ीसें देते हैं, लाखों रुपए फ़ीसें देते हैं पूरा साल की, तो बच्चों को रिजल्ट कुछ भी नहीं आता। तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को इस चीज़ से इजनाब करना चाहिए कि बेटा ये एक अच्छी चीज़ भी है, एक बुरी चीज़। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं एक बड़ा हूँ ख़ानदान का, तो ये मेरा एक छोटा भाई है, ये कॉलेज में पढ़ता है, तो इसको ये महंगा मोबाइल मैंने लेके नहीं दिया तो इसके पास कहाँ से आया? एक स्टूडेंट लड़की है, बच्ची है, मेरी भी 2 बेटी हैं, अगर मैंने अपनी बेटी को नहीं लेके दिया तो उसके पास कहाँ से आया? इसके जितने घर के अखराजात हैं, इसके मोबाइल के भी उतने अखराजात हैं। ज़ाहिर सी बात है, 500 रुपये का बैलेंस करवाएंगे तो इसका पैकेज होगा। अगर मैंने उसको पॉकेट मनी 500 नहीं दी तो उसके पास कहाँ से आया? ठीक है। तो दूसरा, इसके आने की वजह का मेन नुकसान ये है कि खून में से वफा ख़त्म हो गई, एहतराम ख़त्म हो गया है छोटे बड़ों का। मैंने देखा है मोबाइल पे भी यंग लड़कियां अपने हिजाब के बगैर कोई दुपट्टा नहीं लिया, डांस कर रही हैं, ठीक है, तो क्या जी लोग हमें देखें, लाइक करें, ये चीज़ नहीं है। अगर इस बेहयाई इसकी बहुत ज़्यादा आ गई इसकी वजह से। पहले वक्त में, हमारे वक्त में टीचर होते थे तो हम 1500 लड़के स्कूल में हैं, तो एक टीचर साहब आ रहे हैं तो लाइनें इस तरह अटेंड हो गई हैं कि जनाब जैसे कि इनको सबको फीता मार के बिठाया हुआ है। अब तो टीचर का एहतराम ही नहीं। टीचर डर के मारे बच्चे को समझा ही नहीं सकते, मार ही नहीं सकते, उस टीचर का कोई खौफ नहीं। ये सिर्फ जो भी है बेहयाई है, और किसी किस्म का भी जो भी नुकसान आते हैं ये सब इसका कसूर। जी भाई। जी तो नाज़रीन, यहाँ पे मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद है, आइए हम उनसे भी पूछते हैं कि अगर मोबाइल फ़ोन ना होता तो सर क्या होता? सर बड़ी प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होती है।
क्योंकि अब जो सहूलत मोबाइल पे है वैसे तो नहीं ना बगैर मोबाइल के हो सकती, तो इसलिए मोबाइल से सहूलत तो बहुत ज़्यादा है, तो परेशानियाँ भी लोगों की कम है, टाइम भी बच गया है और काम भी ज़्यादा हो रहा है। सर मोबाइल फ़ोन जो है हमारे माशरे में वो फ़ायदेमंद साबित हो रहा है कि नुकसानदेह साबित हो रहा है? देखो जी, वक्ती तौर पे तो फ़ायदा भी है नुकसान भी है, दोनों चीज़ें। फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है, नुकसान भी है उसका। जी तो नाज़रीन, यहाँ पे मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, आइए हम उनसे पूछते हैं कि अगर मोबाइल फ़ोन ना होता तो क्या होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई का? शाहिद भट्ट। शायद भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएंगे अगर मोबाइल फ़ोन ना होता तो क्या होता? सही बात है, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। ये मोबाइल फ़ोन तो एक ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है। वैसे ना होता तो ये कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। ये इस छोटी सी बात में ज़रूर कहूँगा, ये मोबाइल फ़ोन हर एक इंसान की ज़रूरत है। इसके सिवा कोई भी इंसान ना किसी से रब्ता नहीं कर सकता, और ये इसके ऊपर हर चीज़ है। अल्लाह के हुक्म से इसको इस अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ना इस्तेमाल किया ये लोग गलत यूज़ करते हैं, ठीक है, जो भी है। ये हुकूमत ने जैसे भी टेस्ट लगाए हुए हैं, ठीक है, ये गलत बात है। ये गरीब आदमी इसको यूज़ नहीं कर सकता। मैं तो बस यही कहूँगा। सर मोबाइल फ़ोन ना होता, इसका रीज़न अगर देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन ने होना था, क्योंकि जैसे ही टेक्नोलॉजी इन्हेंस कर रही है ये दुनिया की ज़रूरत बन चुकी है। और अगर देखा जाए कि मोबाइल फ़ोन है या नहीं है तो इसके दो पहलू हैं, एक मनफी असरात हैं और एक मुस्बत असरात हैं। मुस्बत ये है कि आजकल देखें कि जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है जदीद दौर में, वो सारी की सारी हमें एक मोबाइल फ़ोन के मरहूने मिनट नज़र आ रही है, जिसमें अगर हम देखते हैं कि अगर हमने अपने बिज़नेस को रन करना है तो उसके लिए हमें मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, और बहुत आसानी से हम अपने तमाम तर जितने भी मामलात हैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इसको सेटल डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके मनफी असरात देखें तो आजकल उन बच्चों के ऊपर इसके मनफी असरात पड़ रहे हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं की जाती, जिनको अच्छे तरीके से बताया नहीं जाता कि इसके अच्छे वे में किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर एज़ आ मुस्लिम अगर हम लोग देखें कि हमने बच्चों की परवरिश किस तरीके से करनी है, तो उसके लिए ये भी बताना पड़ेगा कि इस मोबाइल फ़ोन का हम किस तरह से मुस्बत असरात में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसे हम स्टडी कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें अब नेट पे ऐसी मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट को पढ़ने में हेल्प आउट करती हैं। लेकिन अगर इसके मनफी असरात देखें तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, वो ज़्यादातर फेसबुक का इस्तेमाल करती है और दूसरी साइट्स वगैरह है उसको ज़्यादा विज़िट करती है। तो लिहाजा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, ये माशरे की ज़रूरत है। जिस तरह से अगर हम देखें कि दुनिया इतनी ज़्यादा तादाद में लोग हैं तो ये एक ग्लोबल विलेज बन गया है ये मोबाइल फ़ोन की वजह से, ये इंटरनेट के दौर में। लेकिन अगर इसका मुस्बत असरत आपने देखना है तो इसके लिए हमें ये लाजमी है कि बच्चों की काउंसलिंग लाजमी है इसमें।